बहुत अच्छा तोड़, बहुत अच्छा तोड़ मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। इन्द्रश्रेष्ठानिन्द्रवीणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे पोषं रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वात्मानं वाच सुदिनत्मन्नाम्। ओम सौभाग्यमस्तु शुभं भवतु स्वस्तिरस्तु। आज रॉटरडम में श्री पंडित विश्वेश्वर जी हरिदत्त विश्वेश्वर जी का 80वां जन्म दिवस यज्ञ के द्वारा अथर्ववेद के मंत्रों के पारायण पाठ के द्वारा मनाया गया और सभी परिजन उपस्थित हुए। आदरणीय माता पंडिता विश्वेश्वर जी ने मंत्रों का गान उच्चारण आए हुए समाज की नारी महिला शक्ति के द्वारा भजनों के गान किया गया और सभी ने आशीर्वाद प्रदान किया, शुभकामनाएं दी। विशेष करके वेदिकी साज सज्जा में श्रीमान हमारे राजेश ठाकुर दत्त जी दिनांक से आकर के और यज्ञ वेदी उन्होंने सजाई। साथ में हमारे पंडित ग्रेसन जी जो प्रसिद्ध आर्य प्रचारक पंडित हैं, उन्होंने भी इस यज्ञ की रूपरेखा में साज सज्जा में सामग्री इत्यादि निर्माण वेदिक में इस यज्ञ को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान किया। और इसी प्रकार से शक्ति का नाम नारी समाज की हमारी बहन शीला शुभधन जी बहन जी ने भी सब सामग्री वगैरह यज्ञपात्र प्रसाद और भोजन खान पान इत्यादि सब चीज़ में सब योगदान किया है। सभी माताएं बहनें मिल कर के आज प्रिय पंडित जी का इस यज्ञ की शोभा बढ़ाए हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। इतना सुंदर ढंग से अथर्ववेद के मंत्रों से यज्ञ हुआ। इसमें दीर्घ आयुष्य के लिए प्रार्थना की गई। परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए पंडित जी ने उत्तम संदेश दिया। ओमकार का जाप करें, गायत्री का जाप करें और जो संसार में भगवान ने हमें जीवन दिया है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चांद, सितारे, आग, पानी, हवा, जिनका हम उपयोग करते हैं और जिससे श्वास लेकर हम जीते हैं, उनको याद करने के लिए पंडित जी ने संदेश दिया कि हम बदांकन करें, धन्यवाद करें परमात्मा का। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर उसका नाम का उच्चारण करें, ओम का उच्चारण, गायत्री का उच्चारण करते हुए धन्यवाद करें। उन्होंने कहा कि हम छोटी छोटी बातों में संसार में थैंक यू वेल, धन्यवाद, बदांकन करते हैं, परंतु सूर्य के लिए, चंद्र के लिए, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश और भगवान के लिए कुछ भी हम एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। इसी के लिए ऋषि मुनियों ने पंचयज्ञ करने को कहा है। इसीलिए हम मनुष्यों के लिए आदेश दिया है, मनोर्भव जनया दैव्यम जन्म। हम मनुष्य बने, दिव्य जन्म को प्राप्त करें। मनुष्य का जन्म ही दिव्य जन्म है। जब हम देव बनते हैं, स्वाहा स्वाहाकार करते हैं, नमस्कार करते हैं, स्वधाकार करते हैं, दूसरों को अन्न जल भोजन देना, अग्नि में आहुतियाँ प्रदान करना, स्वाहाकार के द्वारा देवताओं को आहुतियाँ देना, स्वधाकार के द्वारा पितरों को, अन्यों को भोजन कराना और नमस्कार के द्वारा ऋषियों को, गुरुओं का और विद्वानों का, माता पिता आदि का सम्मान करना, नमन करना, ये सब यज्ञ के अंग हैं। तो यज्ञ के देव पूजा, संगतिकरण, दान, तीनों ही क्रियाओं का अच्छी तरह से पालन हुआ और शुद्ध वैदिक मंत्रों के द्वारा, अथर्ववेद के दीर्घायुष्य वाले मंत्रों के द्वारा और शांति, स्वस्ति आदि मंत्र गान के द्वारा यज्ञ संपन्न हुआ है। मैं पंडित जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। पंडित जी के ही जड़ से
आज से ठीक 30 वर्ष पूर्व मैं उनके 50वें जन्म दिवस पर उपस्थित हुआ था। पंडित विश्वेश्वर जी ने ही, उन्होंने ही मेरा टिकट भी और मुझे आमंत्रित किया था भारत आकर के, और अपने घर में मैं 3 मास तक रह कर के सर्वप्रथम इस देश के अंदर, हॉलैंड के अंदर आया। आज ठीक 30 वर्ष पहले की घटना है। हम जैसे सामवेद के या वेदों के विद्वानों को हॉलैंड में ला कर के जिन्होंने बसाया, और हमसे जितना भी उपकार हुआ है, हमने जो भी 30 वर्ष में लोगों को हिंदी, संस्कृत, वेद पाठ और जो भी कुछ यज्ञ आदि कार्य किए हैं, उन सब के पीछे जो भी पुण्य और जो भी धर्म है वो पंडित जी का है। पंडित जी ने आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया, बुलाए, और अपने वो जो है वो सब संस्कारी नियम, संसार के नियम के हैगा, मेरा कुछ नहीं है। सामवेद पारायण यज्ञ किया था। आज पंडित जी अथर्ववेद संगीता लेके बैठे हुए हैं। अथर्ववेद के मंत्रों से यज्ञ हुआ। चारों वेदों का स्वाध्याय आप करते रहते हैं। आपके घर के अंदर बहुत बड़ी लाइब्रेरी, पुस्तकालय है। गृह सूत्र हों, सौ सूत्र हों, मंत्र हों, वेद संहिताएँ हों, उपनिषद हों, रामायण, महाभारत, सभी ग्रंथों का स्वाध्याय पंडित जी को है। और आज से 20 वर्ष पहले पंडितों की एकता के लिए, कर्मकांड की एक रूपता के लिए पंडित जी ने ये अभियान चलाया था हमारे साथ मिल कर के, कि हम सब गृह सूत्रों, सौ सूत्रों द्वारा यहाँ के समाज के अंदर, पंडितों के अंदर एकता की स्थापना करें, यज्ञ को, कर्मकांड को और आकर्षक बनाएं और अच्छा संपन्न कराएं। इसके लिए अनेक समय पर कार्यक्रम किए जाते रहे, वेदों का पारायण होता रहा, और पंडित जी हमेशा ही भारत से विद्वानों को बुलाते रहे। पंडित रामपाल शास्त्री हों, नरदेव यजुर्वेदी जी हैं, और भी पंडित स्वामी प्रणवानंद जी और अनेक विद्वान जो भारत से आते हैं, पंडित जी के घर ही ठहरते रहे। और माता जी ने अपने जीवन के अंदर जो सबकी सेवा की है, और वो यज्ञ, संस्कार और मंत्रोच्चारण, गान, भजन इत्यादि के द्वारा जो समाज का कार्य, महर्षि दयानंद का वैदिक धर्म का प्रचार का कार्य जो कर रहे हैं, उनका कार्य सदा ही आर्य समाज हॉलैंड के उसमें अमर रहेगा। सब लोग ऋणी रहेंगे, आने वाली संतानें उनको याद रखेंगी कि पंडित हरिदत्त विशेष। इसी घर में हम यजुर्वेद भी किए थे। इसी जी, तो समय समय पर, वैसे तो प्रति जन्म दिवस पर ही वेदों का पारायण होता है, और हम मिलकर किसी प्रकार से यज्ञ करते हैं। जैसे आज अथर्ववेद का यज्ञ हुआ, बार सामवेद का यज्ञ हो चुका है, और सबसे प्रथम 30 वर्ष पहले भी सामवेद पारायण हुआ था प्रभाकर आर्य समाज के अंदर, जहाँ बहुत बड़े रूप में 3 दिनों में सामवेद पारायण यज्ञ किया गया था। इसी तरह से अनेक साल में बड़ी बड़ी जगहों पर भी कार्यक्रम होता रहता है। इसी घर में आप यजुर्वेद पारायण किया था? जी, 2 साल पहले भी यजुर्वेद पारायण इसी परिवार के अंदर, घर के अंदर हुआ। और पंडित जी और माता जी, पंडिता जी संस्था चलाते हैं, वैदिक सविता संस्थान वे करके, जो प्रश्न और यहाँ के आर्य समाज का मुख्य अंग है, उसका मासिक कार्यक्रम चलता है। पहले किन्हीं दिनों में साप्ताहिक सत्संग होते थे, आजकल मासिक और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। पंडित सम्मेलन में भी पंडित जी का सम्मान किया गया था, और प्राचीन पूर्व काल के बुजुर्ग और बड़े पूर्वज हमारे पितरों में पंडित जी का स्थान प्रमुख है। आपकी पीढ़ी के बहुत से लोग गुजर चुके हैं। इनके पंडित जयपाल जी हुआ करते थे, पंडित शुभधन जी, पंडित रामावतार जी और पंडित अयोध्या जी। इस तरह के पुरानी पीढ़ी के, जो कि प्रथम पीढ़ी के लोग हैं, जो आर्य दिवाकर, सूरीनाम और भारत और हॉलैंड तीनों जगहों से जुड़े रहे, उनकी पुरानी पीढ़ी के पंडितों में आपका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप 80 वर्ष के हुए हैं। बहुत कुछ हम बोलना चाहते हैं, परंतु मुख्य यही है, आपने अपने तन मन धन जीवन लगा करके जो आर्य समाज का वैदिक धर्म का कार्य किया है, प्रचार किया है, और जो परोपकार किया है, समाज का कल्याण किया है, वो अमर रहेगा, और हम सदा ही उनके ऋणी रहेंगे। और सारे भारतवर्ष में, सूरीनाम में और हॉलैंड में आने वाली पीढ़ी उनको
याद रखेगी, उनका यश अमर रहे, उनकी कीर्ति अमर रहे। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं पंडित जी दीर्घजीवी हों, जीवेम शरदाशतम, शृणुयाम शरदाशतम, प्रब्रवाम शरदाशतम, अदीना श्याम शरदाशतम, भूयश्च शरदशतात। इस प्रार्थना के द्वारा उनके दीर्घायुष्य के लिए, उनकी तंदुरुस्ती के लिए, स्वास्थ्य के लिए परमात्मा से कामना करते हैं। हे प्रभु, आप सब प्रकार के श्रेष्ठ धनों को, आयुष्य को दीजिए, जिससे पंडित जी हमारे अंदर, हमारे जीवन के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे राष्ट्र के अंदर अपने वैदिक ज्योति की, वैदिक धर्म की पताका को, आर्य समाज की वैदिक धर्म ध्वजा को फहराते चलें। हम सबको आशीर्वाद देते रहें और सबका ही उनको आशीर्वाद भी लगता रहे। पुनः पुनः धन्यवाद, पुनः पुनः शुभकामनाएँ। ओम शांति शांति शांति। ओम।